अजगर ने जंगल में अपना एकाधिकार जमा रखा था। उसका मुख्य कारण था उसके शरीर का आकार है वह बहुत ही ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। इतना बड़ा शरीर प्राप्त करने के पश्चात वह अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानना प्रारंभ कर देता है। उस अजगर का शरीर ही लंबा और चौड़ा नहीं था, उसका जो मुंह है वह भी बहुत बड़ा था। जंगल के अंदर छोटे मोटे प्राणी हैं उनको तो वो मिनटों के अंदर ही निगल जाता था। खरगोश जैसे व्यक्ति को भी वह नहीं छोड़ता था। पूंछ के अंदर इतनी ताकत और शक्ति थी, वह पूंछ को फटकारता तब अपने आप ही सबके भीतर में भय का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता था। उसके मुंह से निकलने वाली हवा है वह इतनी तेज होती थी, उस हवा को सुनकर ही जंगल के छोटे मोटे प्राणी हैं वो बेचारे डरने लग जाते, भागने लग जाते। जो कोई भी पास में आ जाता उसको वो मिनटों के अंदर ही अपना भोजन बनाकर अपनी भूख को शांत करना प्रारंभ कर देता था। सारे जंगल के पक्षियों और पशुओं के मन के अंदर उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा डर के भाव है वो पैदा होने प्रारंभ हो जाते हैं। वह अजगर बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ के अंदर औरों को निगलने के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन है वह करना भी प्रारंभ कर देता था। जब तक वह अपनी बॉम्बे के भीतर रहता तब तक जंगल में शांति रहती। जैसे ही वह बाहर आता अशांति का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता। अचानक वह बॉम्बे से बाहर आता है, सारे छोटे मोटे पशु पक्षी है दौड़ जाते हैं। एक हिरणी जिसका एक छोटा नवजात बच्चा था, उस बच्चे को जंगल के अंदर जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए पत्ते थे उनको इकट्ठा करके उनके भीतर में छुपाकर और वह जंगल के अंदर अपने प्राणों को बचाने के लिए चरने के लिए निकल जाती है। अजगर बाहर आता है, जोर से फुफकार मारता है। उसकी फुफकार के कारण जो पत्ते वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे वो हवा के अंदर उड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जब पत्ते इधर उधर उड़ने प्रारंभ होते हैं और वह नवजात हिरनी का बच्चा है वह उसको दिखाई देना प्रारंभ कर देता है। अचानक वह एक जोर से झपाटा उसकी तरफ मारता है और उस बच्चे को अपने मुंह में लेकर निगलने में भी देरी नहीं लगाता है। उसका झपाटा मारना हुआ और हिरनी का सामने से आना हुआ। अपने नवजात बच्चे को इस तरह से अजगर के निकलते हुए देखकर उसके प्राण हैं वो सूखने प्रारंभ हो जाते हैं। माँ का मन होता है वह हमेशा अपने बच्चे पर ही अटका हुआ रहता है। माँ स्वयं अपनी मृत्यु को बुला सकती है पर अपने बच्चे की मृत्यु को वह आँखों से देख नहीं पाती है। मन में बहुत पीड़ा होती है। देखो ये अजगर कितना क्रूर है जो मेरे नवजात बच्चे को भी निगल गया है, पर मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ इसका बदला है वह अवश्य ही लेकर ही रहूँगी। हिरणी तत्काल इधर उधर देखना प्रारंभ कर देती है। उसका जंगल के अंदर एक मित्र था नेवला, वह तत्काल उसके पास में पहुंचती है और अपने दुख भरी कहानी है सारी सुनाना प्रारंभ कर देती है और कहती है नेवला भाई अब तेरे को मेरे बेटे का बदला है वह अवश्य ही लेना होगा। नेवला ये बात सुनकर कहता है बहन हिरणी तेरी बात है वह बिल्कुल सत्य है, पर यह मामूली सर्प नहीं है, बहुत बड़ा अजगर है, इसका सामना मैं कैसे कर सकता हूँ और यह
एक बार भी यदि मेरी तरफ फुफकार दिया, अपनी पूंछ को पटक दिया तो अधमरा मेरे को यूं ही कर देगा, मैं इसके सामने जीत नहीं पाऊंगा। पर तुम चिंता मत कर, इस जंगल के अंदर छोटी छोटी चींटियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, और भूरी चींटियों की जो रानी है वह मेरी खास सहेली है, दोस्त है। अवश्य ही वो तुम्हारे बच्चे के प्राणों का वापिस बदला लेकर ही रहेगी। हिरणी ने निराश होते हुए कहा, जब तेरे जैसा इतना बड़ा प्राणी भी बदला नहीं ले सकता है तो वो छोटी छोटी चींटियां हैं वो क्या बदला लेगी। यह बात सुनकर नेवला हंसना प्रारंभ कर देता है और कहता है, जो काम बड़े नहीं कर सकते हैं वो काम छोटे करके दिखला सकते हैं, तू मेरे साथ में चल। नेवला हिरणी को लेकर भूरी चींटियों के बिल के पास में पहुंचता है, उसकी रानी को याद करता है और कहता है, देखो ये मेरी सहेली है हिरणी, इसके बच्चे को अजगर ने निगल लिया है, उसका तुम्हारे को बदला लेना है। चींटी की रानी ने कहा, मैं ज़रूर तुम्हारे दोनों का सहयोग करूँगा, बदला लूँगी, पर तुम्हारे को भी एक काम करना पड़ेगा। नेवले ने कहा, बोल क्या काम है। उसने कहा, देख सरप की जो बाम्बी है वहाँ के पास में से एक छोटी सी गली रास्ता आता है जहाँ पर कंकर ही कंकर बिछे हुए हैं। यदि तुम उस अजगर को उस रास्ते पर निकालकर बाहर लाने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो हम तुम्हारा अपमान का बदला, हिरणी के बच्चे का बदला ले सकते हैं। तत्काल उसी समय नेवला अपने प्राणों को जोखिम में डालकर नेवले के घर के पास में पहुंच जाता है और उसको चुनौती देना प्रारंभ कर देता है। नेवला को ये चुनौती देखते हुए अपने आप ही अजगर के मन के अंदर प्रतिशोध की भावना जगती है, क्योंकि दोनों आपस के अंदर विरोधी तत्व थे। तत्काल अजगर बाहर आता है और वह नेवला छलांग लगाकर उस संकड़ी गली के अंदर जहाँ पत्थर वहाँ चला जाता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है, फुफकारता है। अजगर को गुस्सा आता है और वह उस छोटी गली के अंदर तेजी के साथ के अंदर दौड़कर आता है। नेवला छलांग लगाकर आगे जाकर बैठ जाता है, फिर वो फुफकारना प्रारंभ कर देता है। अजगर और तेजी के साथ के अंदर दौड़ता है। अजगर का शरीर है वहाँ पर बिछे हुए पत्थर है, उन पत्थरों से रगड़ाहट के साथ के अंदर छिलना प्रारंभ कर देता है। नेवला आगे से आगे कूदता रहता है और वह अजगर गुस्से के अंदर और ज़्यादा गुस्सेल बनकर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। जो ही गली पूरी होती है, नेवला छलांग लगाकर हिरणी के पास में जाकर बैठ जाता है और कहता है, देख बहन अब इस अजगर का क्या हाल होता है। अजगर का शरीर है चारों तरफ से छिल चुका था, खून निकल रहा था और वह तड़फ रहा था। उस खून के कारण चींटियां हैं वो अपने आप ही उसके पास में आती है और उसके सारे शरीर के चिपक जाती है, उसको काटना प्रारंभ कर देती है। उन चींटियों के काटने से अजगर को महाभयानक दुख होता है, वह होता है, पर वह कर भी कुछ नहीं पाता है और देखते देखते अपने प्राणों की आहुति है वह उसको देना पड़ता है। नेवले ने अपनी बहन हिरणी को कहा, देखा इन चींटियों ने कितना बड़ा काम कर दिया है। हिरणी की आंखों में नई चमक आ जाती है और कहती है, तेरा जैसा प्राणी काम नहीं निपटा सका, इन छोटी छोटी चींटियों ने कैसे निपटा दिया। तब नेवले ने कहा, ये सारा का सारा प्रभाव है संगठन से। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था का मूल्य होता है। संगठन में सूचना नहीं समझने का मूल्य होता है। संगठन में कानून का नहीं अनुशासन का मूल्य होता है। संगठन में भय का नहीं भरोसा का माहौल रहता है। संगठन में कभी शोषण नहीं
पोषण होता है, संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है, संगठन में संपर्क नहीं संबंध स्थापित होता है, संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए संगठन में हमेशा ही जीत होती है। संगठन का मूल्य हिरण्य के समझ में आ जाता है, संगठन ही जीत दिलाती है। आचार्य भूपेंद्र।